Hello everyone. So as we discussed about the CCP HCP in my previous lecture, I hope आपको वो समझ में आया होगा कि HCP क्या होता है, CCP क्या होता है, टेट्राहेड्रल वेट्स क्या होते हैं, ऑक्टाहेड्रल वेट्स क्या होते हैं। तो उन्हीं के बेस पे आज मैं न्यूमेरिकल्स कराने जा रही हूँ। ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है, बस सीखते चलिएगा और समझते चलिएगा, साथ के साथ नोट्स बनाते चलिएगा, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, यहाँ से न्यूमेरिकल्स आते ही आते हैं HCP और CCP के केस में। तो सबसे पहला जो न्यूमेरिकल है वो है मेरे पास एटम ऑफ एलिमेंट बी फॉर्म SCP लैटिस। यहाँ पे वही चलते हैं जैसे हमने पिछले न्यूमेरिकल्स किए थे, कुछ कुछ वैसे ही हैं, बस आपको कुछ बातों का यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे देखो मेरे पास एलिमेंट बी फॉर्म्स, यहाँ पे जो एलिमेंट बी है वो क्या फॉर्म कर रहा है, HCP लैटिस फॉर्म कर रहा है। एंड दोज ऑफ एलिमेंट ए ऑक्यूपाई 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, और जो ए एलिमेंट है वो क्या ऑक्यूपाई कर रहा है, 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स को, ठीक है। अब व्हाट इज द फॉर्मूला, अब ये पूछ लिया जाएगा यहाँ पे कि फॉर्मूला बताओ। मैंने आपको यहाँ पे न्यूमेरिकल्स करने का तरीका बताया था। पहले आप गिवन लिखेंगे, पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उस क्वेश्चन में जो जो गिवन है वो सारी चीजें लिख लेंगे, फिर उसमें क्या पूछा गया है वो लिखेंगे, और कौन सा फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करने जा रहे हैं उसकी बात करेंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो मैंने आपको HCP के बारे में समझाती हूँ, आई होप आपने ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया होगा। HCP के बारे में समझाती हूँ, ठीक है। जैसे हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, यहाँ पे हेक्सागोनल क्रिस्टल लैटिस होता है, ठीक है, कुछ ऐसा। ये मेरे पास कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। और ये होता है ऐसा, ये होते मेरी फर्स्ट लेयर थी, ठीक है, और ये मेरी सेकेंड लेयर थी, और जो फिर से मेरी यहाँ पे सैंडविच टाइप कुछ बना हुआ था, फिर से मेरी यहाँ पे क्या थी, थर्ड लेयर थी, ठीक है। अब यहाँ पे समझते चलिएगा, यहाँ पे मेरी फिर से थर्ड लेयर थी। ये ध्यान से देखो, फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर और थर्ड लेयर थी। यहाँ पे मेरे पास अगर आप ध्यान से देखोगे तो सेंटर एटम, हम यहाँ पे HCP में कितने एटम्स है वो निकाल लेंगे पहले, ठीक है, तभी तो हम यहाँ पुट करेंगे। बी में एटम्स ही तो पुट करना है, ठीक है। यहाँ पे HCP में कितने एटम है वो निकालेंगे। सबसे पहले हम सेंटर मैटर एटम देखेंगे कि सेंटर पे कितने एटम, देखो एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, तो 3 सेंटर इसके, तो यहाँ पे कितने एटम प्रेजेंट होंगे, 3 एटम्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अब मैं फेस की बात कर लेती हूँ। फेस सेंटर, फेस सेंटर, यहाँ पे 2 फेसेस है, ये तो बीच में, एक ये और एक ये। हर एक फेस का कितना वो होता है, 1/2, तो इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने आ जाएंगे, 1 एटम आ जाएगा, ठीक है। अब मैं कॉर्नर की बात कर लेती हूँ। कॉर्नर पे कितने एटम प्रेजेंट है, ठीक है, कॉर्नर्स पे कितने एटम। अब आप कॉर्नर देखेंगे इनके, तो देखो कितने कॉर्नर है, 6 कॉर्नर इसके हैं, 6 कॉर्नर इसके हैं, तो टोटल मेरे पास कितने कॉर्नर हो गए, 12, ठीक है। और यहाँ पे जो कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन होता है वो होता है 1/6। तो देखो यहाँ पे इसका ऐसे ही 6, मतलब इसमें 6 ट्रायंगल्स है हेक्सागन में, तो इसका जो कंट्रीब्यूशन होगा वो क्या होगा, 1/6। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा मेरे पास 2 एटम्स। टोटल एटम कितने आ जाएंगे मेरे पास, 6 एटम आ जाएंगे। किसमें आ जाएंगे, इन केस ऑफ HCP। तो आपको पता लगा HCP के केस में टोटल एटम कैसे निकालते। सबसे पहले सेंटर के एटम ले लेंगे, ठीक है, फेस सेंटर के एटम ले लेंगे, फिर कॉर्नर्स के ले लेंगे, इनको प्लस करके क्या आ जाएगा मेरा, HCP में कितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं। अब से आपको ये सारा नहीं करना, बिल्कुल याद रखना है कि HCP अरेंजमेंट में मेरे पास हमेशा 6 एटम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब ये केस आ गया मेरा HCP वाला,
अब इसने क्या बोला है कि B तो हो गए मेरे पास HCP में, तो मुझे B पता लग गया क्या है, B पता लग गया कितना है 6 आ गया। अब मुझे A पता करना है, A क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ N की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई। A क्या है 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक है, अब देखो अगर N 6 है तो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होगा, ट्वाइस ऑफ N। ठीक है, N 6 है तो टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होगा, अगर मैं नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड की बात करती हूँ कितना हो जाएगा 2n हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 2 इंटू में 6 कितने आ जाएंगे 12। पर उसने कितना बोला है 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल, तो मैं अगर 12 को 2/3 से मल्टीप्लाई कर देती हूं तो मेरा आ जाएगा यहाँ पे 8 एटम्स हो जाएंगे प्रेजेंट किसमें 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल में। तो मेरा A भी आ गया और B भी आ गया। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा A8 B6। तो अगर आप इसको सिंपलेस्ट रेशियो में बनाओगे तो ये कितना हो जाएगा A4 B3। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा A4 B3। तो देख लो भाई, इसमें से कोई भी करेक्ट आंसर आपको लग रहा हो। A तो नहीं है, A3 B2 तो नहीं आया, AB भी नहीं आया, थर्ड क्या है A4 B3, तो C इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन क्या है, एन आयरन ऑक्साइड क्रिस्टलाइजेज इन अ हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड अरेंजमेंट। अभी मैंने आपको HCP के बारे में बताया कि कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, 6 नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। ठीक है, ऑफ ऑक्साइड आयन, यहाँ पे जो ऑक्साइड आयन के एटम्स है वो कहाँ प्रेजेंट है, HCP में प्रेजेंट है। तो ऑक्साइड आयन की मैं बात करूं कहाँ प्रेजेंट है, HCP में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे लिख लेंगे नंबर of atoms in oxide ion, कहाँ पे HCP में प्रेजेंट है, HCP अरेंजमेंट में। और ये कितने होते हैं ऑक्साइड आयन, मेरे पास आ जाएंगे 6 कैसे आएंगे, क्योंकि ऑक्साइड आयन कहाँ प्रेजेंट है, HCP में प्रेजेंट है। और HCP में अरेंजमेंट कितने, नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं मेरे पास, 6 नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल होल्स कितना आ जाएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल होल्स कितना आ जाएगा 1 इंटू में 6, क्योंकि एक ही ऑक्साइड प्रेजेंट है यहाँ पे, तो 1 इंटू में 6। तो ऑक्साइड की बात हो गई यहाँ पे कि ऑक्साइड के एटम्स कहाँ प्रेजेंट थे, HCP में प्रेजेंट थे। और ये नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं मेरे पास, 6 होते हैं। और ऑक्टाहेड्रल होल्स कितने आ जाएंगे 1 इंटू 6, इट मीन्स 6 आंसर। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है, विद 2 out of every 3 octahedral voids occupied by iron। अब आयरन की बात की गई है यहाँ पे, और आयरन ने कहाँ अपने एटम्स ऑक्यूपाई किए गए हैं, Fe आयरन। ठीक है, 2 out of every 3 octahedral voids, तो क्या हो जाएगा 2/3 क्या किया गया है octahedral voids। ठीक है, अब इसमें बात कर लेते हैं 2/3 ऑक्टाहेड्रल। मतलब अगर मैं आयरन की बात करूं कितने एटम्स आ जाएंगे आयरन पे, 2/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने हैं मेरे पास, 6 प्रेजेंट है, तो इनटू में 6, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास 4 आ जाएगा। ठीक है, तो O कितना हो गया मेरे पास 6 हो गया, और Fe आयरन के एटम्स कितने आ गए, 4 एटम्स आ गए। तो इसमें अगर मैं फॉर्मूला बनाऊं तो ये कितना हो जाएगा, Fe में कितने थे 4 थे, Fe4, ऑक्साइड में कितने थे 6 थे, O6। तो अगर हम इसको सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा Fe2O3। यहाँ पे आप ऑप्शन मैच कर लीजिएगा, फर्स्ट क्या है Fe3O4, सेकंड FeO नहीं है, Fe2O3 हमारा मैच हो गया। ठीक है, तो C इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन के HCP में प्रेजेंट है ऑक्साइड के, और उसमें कितने होते हैं 6 होते हैं एटम्स। नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल होल्स निकाल लेंगे, 6 आ जाएंगे। Fe में बोला 2/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाइड, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई कितना आ रहा है 6 आ रहा है, तो उसको इससे मल्टीप्लाई करके हमारे आयरन के भी नंबर ऑफ एटम्स निकल जाएंगे।
तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि ये रहा। अ कंपाउंड फॉर्म्स हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। अब फिर से क्या आ रहा है मेरे पास, हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर का मतलब कि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और ये इंपॉर्टेंट भी है। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वॉइड इन 0.5 मोल। अब यहाँ से मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आ गए मेरे पास कि इसने क्या बोला कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स निकालने, किसमें 0.5 मोल में आपको यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स निकालने। तो और अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि हाउ मेनी ऑफ दीज आर टेट्राहेड्रल वॉइड्स। इस टोटल नंबर ऑफ वॉइड में से टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं नंबर ऑफ एटम्स निकाल लेती हूँ। आपको नंबर ऑफ एटम्स तो निकालना होता होगा, हम बस इस जितना भी मोल दिया गया है इसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो नंबर ऑफ एटम्स निकाल लेते हैं सबसे पहले, नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, कितने मोल में निकालना है, 0.5 इंटू में एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23, ये मेरे पास एटम्स आ जाएंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे तो देखो इसका हाफ लिख दो, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3.011 इंटू 10⁻23। तो मेरे बस अभी मैंने यहाँ पे क्या निकाला है, नंबर ऑफ एटम्स निकालने, किसमें 0.5 मोल में नंबर ऑफ एटम निकालने। अब उसने क्या पूछा कि टोटल नंबर ऑफ एटम निकालो। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एटम्स की बात कर लेती हूँ। टोटल नंबर ऑफ एटम्स, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स यहाँ निकालेंगे, कितना हो जाएगा 3, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू बताऊंगी क्यों, 3.011 इंटू 10⁻23। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे पास आ जाएगा 9.033 इंटू 10⁻23। ये मेरे पास आ गए टोटल नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, अब इसने पूछा है हाउ मेनी ऑफ दीज आर टेट्राहेड्रल वॉइड्स। अब कि इन सारे टोटल नंबर ऑफ एटम्स में से टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी होती है। हमें पता है, देखो n कितना है मेरे पास 3.011 इंटू 10⁻23। अगर n इतना है तो टेट्राहेड्रल वॉइड इससे डबल हो जाएंगे, वो कितने हो जाएंगे 2n हो जाएंगे मेरे पास। तो लिख देते हैं, बस हो गया क्वेश्चन खत्म। टेट्राहेड्रल वॉइड कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स। पता लगा कैसे आए। देखो नंबर ऑफ एटम कितने हैं मेरे पास n। अब उसने क्या पूछा है, इनमें से टेट्राहेड्रल वॉइड कितने हैं। अगर n है तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होते हैं मेरे पास 2n हो जाएगा। ये तो पढ़ के आए हम पीछे। तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड कितना हो जाएगा 2n हो गया। ठीक है, अब n कितना है मेरे पास 3.011 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो n इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 इंटू में 3.011 इंटू 10⁻23। तो ये कितना आ जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23। दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, समझ में आना चाहिए आपको। तो एक बार दोबारा से देख लो, नंबर ऑफ एटम इतने मोल में निकालना है तो एवोगैड्रो से पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर टोटल नंबर ऑफ एटम 3 से मल्टीप्लाई करना है। देखो ये टोटल ही तो हो गए, 3 ये रे 6 ये रे, कितने हो गए 9 हो गए। ठीक है, तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड भी 2n हो जाएगा, अभी मैंने बताया। तो ये कितना हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23। ये मेरा आंसर आ जाएगा। सबसे आसान क्वेश्चन है, अगली क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या है, अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय 2 एलिमेंट्स m एंड n फॉर्म CCP। ठीक है, यहाँ पे जो n फॉर्म कर रहा है, देखो 2 एलिमेंट है n और m। ठीक है, और जो n एलिमेंट है वो क्या फॉर्म कर रहा है, कहाँ फॉर्म कर रहा है, CCP पे अरेंजमेंट दिखा रहा है अपनी। ठीक है, और नंबर ऑफ एटम्स इन CCP अरेंजमेंट मेरे पास कितने होते हैं 4 एटम्स होते हैं। ठीक है, ये भी लिख लेते हैं यहाँ पे पूरी नंबर ऑफ एटम्स एट CCP अरेंजमेंट में कितने होते हैं 4 एटम्स होते हैं।
ठीक है, अब आगे चलते हैं। एम एटम ऑक्यूपाई 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। जो एम एटम है वो क्या ऑक्यूपाई कर रहा है? 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। यहाँ पे सीसीपी के केस में 2 टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं। फॉर ईच एटम देयर आर 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स, और मेरे पास 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स पर एटम में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और इसने क्या बोला है? एम में क्या है? 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। अगर मैं 1/3 को 8 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे 8 टेट्राहेड्रल वॉइड पर यूनिट सेल होते हैं, ठीक है, तो मेरा ये कितना आ जाएगा? 8/3। तो यहाँ पे देखो फॉर्मूला क्या बन रहा है? सीसीपी क्या हो रहा है यहाँ पे? n, मतलब कि m में कितना हो रहा है? 8/3, और n कितना बन रहा है? 4। ठीक है, अगर मैं इसको सिंपलेस्ट रेशो में कन्वर्ट करती हूं तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास? देखो, इसको सिंपलेस्ट में कन्वर्ट करो, m8 n12, और ये कितना हो जाएगा? m2 n3। ठीक है, इसका जो रेशो आ जाएगा, फॉर्मूला आ जाएगा मेरे पास, m2 n3 आ जाएगा। मैच कर लेते हैं m2 n3। देखो मेरा फर्स्ट ही क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे देखो 2 एलिमेंट्स थे, n जो था वो सीसीपी पे फॉर्म हो रहा था, और सीसीपी में आपको हमेशा याद रखना है यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स एट सीसीपी कितने होते हैं? 4, क्योंकि यहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड आ जाता है। तो मेरे पास यहाँ पे 2 टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं हर एक एटम के पास, तो यहाँ पे 8 टेट्राहेड्रल वॉइड होगा पर यूनिट सेल में। अगर मैं 1/3 को 8 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो मेरा m का रेशो आ जाएगा। तो इनके बीच का जो रेशो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? m2 n3। आपको ध्यान रखना है कि सिंपलेस्ट में कन्वर्ट करो। अगर इस फॉर्म में वो ऑप्शन दे रहा है तो वो भी ठीक होगा, अगर वो सिंपलेस्ट में दे रहा है तो वो भी ठीक होगा, पर ज्यादातर वो सिंपलेस्ट में देता है, तो आपको सिंपलेस्ट में कन्वर्ट करके आना है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। तो हम आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो ये क्या कहता है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इन विच द एलिमेंट Y फॉर्म सीसीपी लैटिस। ठीक है, अब इसने पूछा है फॉर्मूला, लिख लेते हैं। ठीक है, क्या पूछा? फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला? Y फॉर्म सीसीपी लैटिस। जो Y है वो क्या फॉर्म कर रहा है यहाँ पे? दोबारा से देखो, सीसीपी लैटिस मतलब कि यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। ठीक है, एंड एटम ऑफ X एलिमेंट ऑक्यूपाई 2/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल। यहाँ पे जो X एटम है वो क्या कर रहा है? 2/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल। अभी यहाँ पे मतलब कि मुझे ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी निकालने हैं। तो अगर मेरे पास यहाँ पे Y जो सीसीपी कर रहा है दैट इज 4 एटम्स हो जाएंगे, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने हो जाएंगे मेरे पास? तो देखो ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी यहाँ पे कितने होंगे? 4 ही होंगे। जितना मेरे पास सीसीपी बना रहा है उतना ही क्या होगा? ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड ध्यान से देखिएगा। अब इसको क्या कर दोगे? 2/3 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? 8/3, और इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या आ जाएगा? x 8/3। ठीक है, इतना समझ आया? मैंने क्या किया? 2/3 उसने बोला ऑक्टाहेड्रल, तो ऑक्टाहेड्रल कितने होते हैं? 4 होते हैं। अब इसको मैं सॉल्व करूंगी तो कितना आएगा? 8/3 आएगा। ठीक है, तो x कितना हो गया? 8/3, और y कितना हो गया? 4। ठीक है, अगर आप इसको सिंपलेस्ट उसमें कन्वर्ट करते हो, सिंपलेस्ट रेशो में कन्वर्ट करते हो, तो ध्यान से देखो कितना आएगा? x 8 y 12, उतना ही आ जाएगा। x 2 y 3। ठीक है, x2 y3। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन मैच कर लो। कितना हो जाएगा? फर्स्ट क्या है? x2 y6। ठीक है, सेकंड x2 y4, ये भी नहीं है। C क्या है? XY, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। और D क्या है? X2 Y3। देखो D इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये थे कुछ न्यूमेरिकल्स रिलेटेड HCP एंड CCP। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल्स अच्छे से समझ में आए होंगे, और अगली वीडियो में मैं बात करूंगी पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में, और उस पैकिंग एफिशिएंसी को कैसे निकालते हैं, उसकी पूरी डेरिवेशन की SCC में कैसे निकालते हैं, BCC में और FCC में, और हम HCP में भी बात करेंगे। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।